हेलो गाइस, आपके अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। जो टॉपिक यहाँ पर आज हमने लिया है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक्स होने वाला है। इस टॉपिक में देखिए हम आपको क्या बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज इस टॉपिक में आपको मैं कक्षा 12 अंग्रेजी वाले, अगर कक्षा 12 अंग्रेजी की आप तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टॉपिक तैयार कर लो। पैसेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पैसेज से आपको क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको देखिए यहाँ पर पैसेज अगर आप डर रहे हैं पैसेज से, तो आज आपका पैसेज का डर हम समाप्त कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइफ इज नॉट, पैसेज नंबर 1 देखिए, पैसेज को सॉल्व करने का एकदम अच्छी तरीके से हम तरीका बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो आपका पैसेज दिया है, पैसेज क्या दे रखा है, लाइफ इज अ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। लेकिन जो जिंदगी है इसमें क्या करा है, जो लाइफ है, लाइफ क्या है, आपकी फूलों की सेज नहीं है बल्कि वह कांटों की सेज है कह रहा है। ठीक है, अब देखिए इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, यह क्या है, इन्हीं खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। क्या है, इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, खतरे और कठिनाइयों से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम, इसे हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। इफ यदि वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हम अगर जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो ये हमें कम करना होगा। इन द रेस ऑफ लाइफ, यानी जीवन के रेस में, जीवन के दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल, जीवन के रेस में हमें डरना नहीं चाहिए। ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल, ये जो रिस्क है, जो यहाँ पर रिस्क मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, एक आपके सामने कंपटीशन जो है, या ये क्या है, यहाँ ये क्या है, नेचुरल है, क्या है, नेचुरल है। ठीक है, सक्सेस सफलता इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम टू रिस्क, यानी सफलता उन्हें मिलती है जो क्या करते हैं, रिस्क को वो अपनी ओर क्या करते हैं, जो व्यक्ति रिस्क का अपनी ओर क्या करता है, स्वागत करता है। ठीक है, वो हो जाएगा। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स, साइंस क्या है, साइंस नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ, यदि आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड इन देयर लीप्स ऑफ कंफर्ट, यानी कि अगर हम साइंस आज सच मायने में आज इतना तरक्की नहीं कर सकता था, क्यों ऐसा कर पाया, क्योंकि हमारे साइंस यानी जो हमारे साइंटिस्ट थे, एज नॉट रिस्क्ड देयर लीप्स इन कंफर्ट, उन्होंने क्या किया, अपनी जो आराम था और जो उनका सुख समृद्धि थी उसको क्या किया, उन्होंने किनारे रख करके मेहनत किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। अब देखिए, अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए इसमें किस तरीके से कर रहा है। अगर आपको एक ट्रिक बताएंगे, इसमें ट्रिक के द्वारा आप पैसेज को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसके द्वारा, ट्रिक के द्वारा, एकदम बेहतरीन ट्रिक हम आपको बताएंगे और आपको तरीके से समझ में आएगा। 15 नंबर फ्री का ले जाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना नंबर, 15 नंबर आप फ्री का ले जाइए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हाउ इज मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसे है, तो जो मनुष्य का जीवन है कैसे है, मैंस लाइफ इज नॉट इजी, जो मनुष्य का जीवन है आसान नहीं। देखिए ऊपर ही हमने आपको बताया मैंस लाइफ, अगर जहाँ है आपको दिख जाए लाइफ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप इस पैराग्राफ को भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ आ गया ना, यहाँ पर जहाँ लाइफ दिख जाए वहाँ से आप देख लेना है। ठीक है, अब देखिए सक्सीड इन लाइफ, देखिए यहाँ पर सक्सीड इन लाइफ, ये आपको पूरा लग देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, जहाँ सक्सीड इन लाइफ दिख जाए उस पर अगर आपको लिख देना है।
तो ऐसे ही करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी समझ जाते हैं तो हिंदी अगर समझ गए तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, उसकी तो बात नहीं करते। जो बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हैं, आप सभी लोग हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आप सभी लोग, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो आपको इसे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा ही होगा, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल ही आसान तरीका था, हम आपको बता दिए। उसके बाद देखिए, हु आर फ्राइटेंड बाई पिटी डिफ़िकल्टीज़, यानी कि हम जो कठिनाइयों से कैसे लड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लड़ेंगे, अगर जो हमारे देखिए जहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या है, फ्राइटेंड जहाँ दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फ्राइटेंड जहाँ दिख जाए वहाँ पर आपको देखिए लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ फ्राइटेंड दिख रहा है ना, फ्राइटेंड, तो ये आपको देखिए फ्राइटेंड दिख रहा है ना, तो इस वाले को, इस पैराग्राफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। आंसर आपका कंप्लीट। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एकदम कुछ करने, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हलवा है, हलवा आपके लिए। ये तो आप देख ही सकते हैं ना, ये शब्द कहाँ पर मिल रहा है, तो आप इसको तो कर ही लेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्रिक है एक तरीके से, ठीक है। अगर आपको न आ रहा हो तो, अगर आपको इसकी हिंदी आ रही है तो प्रॉपर आप पढ़कर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक होता है मेरे प्यारे बच्चों 90% आपका ऐसे ही सॉल्व होता है पैसेज, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, यानी कि जो हमारे बहादुर क्या होते हैं, दिल होते हैं, यानी बहादुर जो हृदय वाले लोग होते हैं कैसे अचीव करते हैं। देखिए जो बहादुर हृदय वाले लोग होते हैं वो क्या क्या आगे चलकर बनते हैं, तो ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, यानी कि प्रसिद्धि और सम्मान को वो प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेव हार्ट होते हैं। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, किसकी अपोजिट है, नेचुरल। आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है, कृत्रिम होता है, और नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक होता है। अगर हम आपको न मालूम है मेरे प्यारे बच्चों तो आप अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा आप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसका देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, फियर का मतलब क्या होगा, ठीक है। फियर मीन्स क्या होगा, फियर मीन्स क्या होता है, डर होता है, ठीक है, डर आपका हो जाएगा। अफ्रेड मीन्स भी क्या होता है, डर होता है। राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ मिरेकल, मिरेकल का एडजेक्टिव आपको लिखना है, क्या होता है, मिराकुलस, क्या होगा, मिराकुलस, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अब ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला जो आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा आपको समझाते और बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम समझाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए जो पैसेज दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, 2 पैसेज दे रखा है। अब इस पैसेज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पैसेज को भी सॉल्व करने का तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देखिए, द ओल्ड टर्किस, क्या, द ओल्ड टर्किस एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर ईस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इपिक्स हिंदूज, यानी जो हमारे पुराने तुर्की लोग थे जो अफ़गानिस्तान में रह रहे थे मध्य सेंट्रल एशिया के, वो क्या हुए, इस्लाम की जो यहाँ पर आज इस्लाम है वो पहले बहुत ही बड़े पैमाने में क्या थे, बुद्धिस्ट थे, और उसके बाद वे क्या हो गए, देखिए उससे पहले भी क्या थे, वे हिंदू थे। हिंदू से क्या हुए, बौद्धिस्ट हुए, बौद्धिस्ट क्या हुए, इस्लाम हुए, मुस्लिम हुए, ठीक है। तो ये आपके लिए पैराग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों, आपको चाहिए कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, और आपको यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीके से बताया ही जा रहा है और आपको समझाया ही जा रहा है, ठीक है। तो आगे चलिए, अब देखिए, द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ प्रिंसिपल सेंटर्स, देखिए द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड ओल्ड इंडियन कल्चर एंड अबाउंड्स स्टिल विद ruins ऑफ मोनूमेंट्स
एंड मोनास्टरीज एंड स्पेशली ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। यानी क्या कर रहे हैं कि देखिए द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर, जो हमारा पुराना इंडियन कल्चर था, एंड अबाउंड्स स्टिल रूइंस ऑफ मोनामेंट्स, जो हमारे वैदिक कालों को जो समाप्त किया गया, एंड मोनास्टरीज एंड स्पेशली ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। यानी तक्षशिला जो हमारी पहले यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, विच वाज द हाइट ऑफ इट्स फेम 2000 ईयर एगो। यानी 2000 साल पहले वो क्या थी कि अपनी सक्सेस या अपनी सफलता की क्या थी, ऊंचाई पर थी। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लोग क्या करते थे वहाँ से, उससे क्या होते, अट्रैक्ट होते थे, क्या होते थे, उससे अट्रैक्ट थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पर, एज वेल जैसा कि प्रत्येक पार्ट ऑफ एशिया में क्या थे, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे एक तरीके से हम कह सकें, ठीक है। यहाँ आप देखिए चेंजेस ऑफ रिलीजन, जो चेंजेस ऑफ रिलीजन है, जो धर्मों का परिवर्तन है, मेड डिफरेंस, यानी हमें क्या करता है, अलग बनाता है, लेकिन बट कुड नॉट चेंज इंटरनली और मेंटल बैकग्राउंड्स। बट देखिए जो धर्मों को तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी इंटरनली जो हमारी मेंटल बैकग्राउंड है, विच द पीपुल ऑफ दोज एरियाज हैड डेवलप्ड, क्या हुआ, उसे लोगों ने क्या किया है, अभी डेवलप करके रखा हुआ है। देखिए अब देखिए इसमें भी आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम आपको जिस तरीके से ट्रिक बताए हुए हैं, अगर आपको उस तरीके से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप, जिससे आप हिंदी में अगर अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है। जैसे भी आपको क्या दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों, रिलीजियस ग्रुप या इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर को ढूंढ लेना है, ठीक है। यहाँ आप देखिए दिख रहा है ना, तो इस पूरा पैराग्राफ आपको लिख डालिए, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा द पीरियड ऑफ इपिक्स, जहाँ पर पीरियड ऑफ इपिक्स देखिए आपको लिख देना है, उसको भी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से अगर इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द पीरियड ऑफ इपिक्स मीन्स द एज व्हेन सम द ग्रेटेस्ट इपिक्स कम इनटू बीइंग, ठीक है, जब यहाँ पर आए, इनटू बीइंग जब यहाँ पर आए, ठीक है, उसका मतलब है। चलिए अगला देखिए, वाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, तक्षशिला जो था किसके लिए फेमस था, तो जहाँ तक्षशिला ऊपर दिखा होगा पैसेज में, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे कर देना है, ठीक है। यहाँ आप देखिए इन एंशियंट इंडिया द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वाज फेमस फॉर एजुकेशन, वो अपने शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखिए बहुत ही जो हमारे क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक यानी वे इंडिया से भी और मध्य एशिया से कई पार्ट से हमारे बच्चे यहाँ पर आते थे, पढ़ते थे, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपुल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स, तो दे हैव कम सेंट्रल बैकग्राउंड्स डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल और कमिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, एडवेंट, क्या हो जाएगा, एडवेंट, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, व्हाट मीन्ट बाय मोनूमेंट्स एंड मोनेस्टेरीज, तो मोनूमेंट इज बिल्डिंग और स्टैचूज दैट इज बिल्ट और रिमाइंड पीपुल ऑफ फेमस पर्सन्स एडवेंट, whereas monasteries are the building in which monks live and worship, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। गिव द synonyms ऑफ इंटरनली, इंटरनली का synonyms क्या हो जाएगा, यानी समानार्थी शब्द, क्या कर रहा है, समानार्थी शब्द, ठीक है। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कंप्लीटली या होली, क्या संपूर्ण या उसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अर्थ कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर टोटल मिलाकर आपको हमने क्या बताया, पैसेज को सॉल्व करना। ये पैसेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पैसेज से देखिए 100% है क्वेश्चन का पैसेज जरूर पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो पैसेज में देखिए बारी बारी से आपको ये सारी कर लेना, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। अगर आप अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के पैसेज को आपको सॉल्व कर लेना है। तो अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट एक बार फिर से कर दीजिएगा।
तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।